इस मौके पर हम कि आप जितनी रात बहुत होने की इच्छा उन्होंने रखी है। आप सहित हर नेताओं संविधान की स्थापना के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाया। शायद आप लोगों को बहुत बोलने की इच्छा मन में होगी, लेकिन बहुत कोई नहीं बोल पाए, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मौका नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। और अभी बहुत लंबा समय है, हमारी प्रयास है कि हर व्यक्ति की बातें सुनूं। आज बतौर मुख्यमंत्री तो मैं यहां जरूर आपके समक्ष खड़ा हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल खुले मन से अपनी बातें रख सकते हैं। हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे शिक्षक के रूप में, हमारे हम सहयोगी के रूप में, बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में। तो यहां हम आप लोगों से एक क्षमा चाहेंगे कि मुझे मुख्यमंत्री संबोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग हेमंत बाबू भी बोल सकते हैं, बड़े भाई भी बोल सकते हैं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है। आज जरूर मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा जरूर हूं। मैं राजनीतिक झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक सदस्य हूं, लेकिन जो आज जिम्मेवारी मुझे मिली है, उस जिम्मेवारी में झारखंड मुक्ति मोर्चा बाद में आता है और यह राज्य पहले आता है। आज पार्टी चलाने का दायित्व और प्राथमिकता हमारी दूसरी है, और राज्य कैसे चले, यहाँ के लोग खुशहाल कैसे रहें, वो हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार बनते ही कोरोना ने हमें घेर लिया। यूं कहिए कि सर मुड़ाते ओले पड़े। लेकिन इस देश का सबसे अत्यंत पिछड़ा राज्य होने के बावजूद भी जिस तरीके से इस संक्रमण में हमारे सरकारी तंत्रों ने, सरकारी व्यवस्था ने जो प्रबंधन किया, जिसका मैं कह सकता हूं कि ये देश में एक मिसाल है। और वो इसलिए, और हमारे पास सीमित संसाधन भी थे, इसके बावजूद हम लोगों ने इस संक्रमण में जो अपने कदमें बढ़ाई, वो काफी सराहनीय है। कहा जाए कि इस संक्रमण में हमारे जो प्राइवेट अस्पताल के सहयोगी रहे हैं, उन लोगों ने अपना पीछे पैर खींच लिया, और पूरा का पूरा दारोमदार इस कोरोना संक्रमण में सरकारी कंधों पर आ गया। आज डे वन से हमने जो प्रयास किए, उस प्रयास का नतीजा है कि आज इस राज्य में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 3 हाई एंड कोरोना टेस्टिंग लैब बना, जिसमें एक दुमका में भी बना। मेडिकल कॉलेज बना कि नहीं बना, ये हम बात की बात है, लेकिन वो लैब आज यहां पर संचालित है। जो एक समय हमारे यहां के लोगों की जांच रांची हुआ करती थी या कलकत्ता हुआ करती थी, अब वो आज आप ही के शहर में। और ये हमारे प्रशासनिक व्यवस्था प्रबंधन के वजह से ये चीज हम लोग कर पाए।
आज सरकार की अगर दृढ़ इच्छा हो, सरकार की सोच और नीयत सही हो, तो कोई काम असंभव नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। मजदूर प्रधान राज्य है हमारा झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों से ही पूरे देश में लोग देश की अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने में का काम करते हैं। और इस संक्रमण में जिस तरीके से इन क्षेत्रों के लोगों को धुतकारा गया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो झारखंड का रहा हो, चाहे वो बिहार का रहा हो, चाहे यूपी का रहा हो, चाहे उड़ीसा का हो, बंगाल का हो। आपने देखा किस तरीके से कोरोना के शुरुआती दौरों में मजदूरों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवस्था ने आघात किया। महिलाओं को सड़कों पर प्रसव करने पर मजबूर होना पड़ा। इतनी बुरी हाल, लेकिन पेट क्या ना करता, भूख क्या ना कराता। आज अनलॉक की प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन मजदूरों को दुत्कारा गया, जिन मजदूरों को खदेड़ा गया, आज उन्हीं मजदूरों को 6-6 महीना एडवांस देकर के हवाई जहाज की टिकटों से वापस ले जा रहा है। और उस वक्त जब उनको धुतकारा जाता था, उस समय झारखंड सरकार अपनी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने का काम कर रहा था। आज कई सवाल हमारे मन में उमड़ते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरी रात कैसे गुजरती है, मैं बोल भी नहीं सकता। आप तो हमारे तक पहुंच करके अपनी व्यथा सुना सकते हैं, हम अपनी व्यथा कहां सुनाएं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जंग लड़ाई के वक्त परिणाम की चिंता नहीं करता, चलता रहता हूं। अभी हाल फिलहाल में त्रिपुरा सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि उसको 35,000 मजदूर चाहिए, और उसके लिए उसने झारखंड को चुना और झारखंड में दर्जनों ट्रेन लगाने की, मजदूर ट्रेन लगाने की आग्रह की है। उसका पत्र हमारे पास आया। जब मैंने ये पत्र पढ़ा तो मैं 2 मिनट मौन रह गया।